मैंने एक शॉर्ट्स में साइन ए प्लस बी का डेरिवेशन सिखाया था। साइन ए प्लस डेरिवेशन करने के बहुत सारे मेथड है। मुझे एक नए तरीके का मेथड लगा था, तो मैंने उसको उसी के मेथड से सॉल्व किया था। अब इसमें क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, जो फार्मूले हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री में यूज कैसे होता है। ये मदर आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी? मदर। मदर उसी कहा जाता है जिससे बहुत सारे, जैसे बच्चों का जन्म होता तो उसे मदर कहा जाता है, माँ को। इसी तरह इन्हीं फार्मूलों से बहुत सारे फार्मूले डेवलप होते हैं, डेरिवेशन होते हैं। इसीलिए मैं अपनी लैंग्वेज हमेशा इन्हें मदर आइडेंटिटी बोलते हैं। तो कैसे? मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, जैसे साइन टू ए के, साइन टू साइन ए कॉस ए, साइन टू ए टू टेन ए 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए, साइन टू ए टू कॉट ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन टू ए 2a/2 टेन ए प्लस कॉट ए। इन फार्मूलों का यूज ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही, कैलकुलस में बहुत ज़्यादा है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जिसको इस फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं पता होता है, डेरिवेशन नहीं पता है और डायरेक्ट याद करते तो फार्मूला सही तरीके से कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। तो डेरिवेशन बहुत कंप्लीट है। कोई भी फार्मूला मैथ में सीखा जाता है, पहले उसका डेरिवेशन के थ्रू ही सीखो, लर्न करो। अगर आपने डायरेक्ट याद किया तो हमेशा भूलते रहोगे। तो कैसे करना है? तो पहला मैं फार्मूला डेरिवेशन करता हूँ। साइन टू ए टू साइन ए कॉस ए, मैं चारों डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। नंबर फर्स्ट, कैसे करना है ये मैंने लिखा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बी इक्वल क्या लिखेंगे? ए। तो लिख दो भैया। तो साइन ए प्लस, क्या लिख दो? साइन ए प्लस ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए। साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए दोनों सेम ही चीज है। 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। तो दो और 6 + 12 होता है। उसी तरह साइन ए कॉस ए, इसको आप लिख सकते हैं क्या? 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a साइन ए कॉस ए, इसका ये है। अब इसको इससे किया, आपको हमेशा याद रहेगा कि भी ऐसे आया। सेकेंड चीज, नेक्स्ट चीज क्या है इसकी? जैसे आपने इसका सेकेंड फार्मूला इसी से ड्राइव होगा, जो मैंने आपको ये वाला, टू साइन टू ए टू टेन ए 1/1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो इसको कैसे करेंगे? साइन टू ए टू साइन ए कॉस ए अपॉन 1। किसी को अपॉन 1 होता है। यहाँ 1 का कितना अच्छा रोल है, एक फार्मूला नए फार्मूला बनाने में हेल्प कर रहा। तो कैसे? 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना होगा? 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए
1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। जब किसी चीज में कोई चीज कॉमन नहीं होती हमेशा डिनोमिनेटर में चली जाती है। जैसे 2 लिखा है 3 लिखा है और 2 कॉमन लोगे तो 1/3/2 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता कहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, तो इसमें ऐसे होता है। अब करना क्या है आपको, इसमें आपको करना है ये कि इसमें cos a को क्या करो, cos a को कैंसिल कर दो। तो अब नया क्या चीज इसमें बनेगा, 2 साइन अपॉन कॉस ए क्या होगा, tan ए होता है। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये भी आइडेंटिटी आपकी sin 2 की डिराइव हो गई। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी ये भी आपकी डिराइव हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमने तुमको ये बताई थी, ये दोनों हो गई। अब थर्ड साइन 2 कॉट ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसको भी करे दे रहा हूं, इसके करने के बहुत सारे ऐसे प्रूफ, लेकिन मैं एक बेसिक इसी का यूज करूंगा अभी। क्या इसका हम यूज कर रहे हैं, ये साइन 2a साइन 2a साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1। फिर कर रहा हूं अगेन, तो इससे क्या बेनिफिट है, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें क्या कॉमन लूंगा, इसमें कॉमन मैं लूंगा, उस बार मैंने कॉमन लिया कॉस स्क्वायर ए, अब की कॉमन ले लूंगा साइन स्क्वायर ए। तो मैं कॉमन ले रहा हूं नीचे से डिनोमिनेटर से 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये कैंसिल, तो इसमें बन जाएगा आपका क्या, इसमें आपका बनेगा, इसमें बनेगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, क्या होता है कॉट ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो साइन 2a की एक ये भी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में मतलब कोई भी वैल्यू रखी जाएगी सेम आइडेंटिटी, इसीलिए कहा जाए आइडेंटिटी कहा क्यों जाता है, ये भी एक का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है, इस पर कोई भी एंगल डालोगे दोनों तरफ हमेशा वैल्यू सेम ही आएगी, इसीलिए इसे आइडेंटिटी कहा जाता है। कोई भी वैल्यू डालोगे इधर इधर भी आएगी वही, वो है उधर भी वही आएगी। दिस इज ए आइडेंटिटी। नेक्स्ट दूसरा, इसमें आपकी कहने का मतलब साइन 2a वाली 2 tan a अपॉन कॉट ए। अब मैं इस पर डिस्कस करूंगा।
किस पे? इस पे। तो मैं इस पे करने वाला हूं डिस्कस। तो कैसे? साइन 2a 2 साइन a कॉस a अपॉन 1 तो फिर वही 2 साइन a कॉस a, इसको मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। फिर क्या करूंगा? इस साइन ए कॉस ए को इसके नीचे लाऊंगा। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट का कैसे सर नीचे पहुंच गया, तो मैं नीचे दिखा दे रहा हूं आपको। पहले मैं क्या करूंगा? यही लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है? मैं क्या करूंगा इसमें? साइन ए कॉस ए का मल्टीप्लाई साइन ए का कॉस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, और ये साइन ए कॉस ए यहाँ पर था तो रहने दो। ठीक, मैं नीचे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये कॉस स्क्वायर, तो आपका क्या होगा? 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए, ये होगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस साइन, दिस साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए, और ये हो जाएगा टेन ए। तो ये तुम्हारी 4 आइडेंटिटी थी जो साइन 2a साइन ए प्लस बी के हेल्प से प्रूफ हुई। अभी बहुत सारी आइडेंटिटी है, इसे मैं पार्ट 1 मानता हूं, डेरिवेशन का, फार्मूला का। ठीक है? सेकेंड पार्ट में इसी के हेल्प से सेकेंड आइडेंटिटी डिस्कस करूंगा। थैंक यू। अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि अदर भी मेथड है, उनकी हेल्प से इन्हें प्रूव किया जा सकता है। मुझे जो सबसे इजी मेथड लगे मैंने उसी से आपको प्रूव करके दिखाया है। ओके।